दोस्तों प्रतीक्षा समाप्त हुई, सनातन सेतु आ चुका है। सनातन सेतु का लिंक अब हर जगह पर आपको मिल जाएगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारा पिन कमेंट, साथ ही साथ आपको स्टेप्स बताए जाएंगे। सबसे पहला जो आया है, इसमें आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, स्वयं भी कीजिए और अपने पड़ोसी हिंदू भाई का भी बिजनेस इसमें रजिस्टर करवाइए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि तीस्ता सीतलवाड़ को ATS ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठा लिया है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा शायद कि तीस्ता सीतलवाड़ कौन है। तीस्ता सीतलवाड़ वही है जिसने 59 हिंदुओं को जब जिंदा गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में जलाया जा रहा था, उस समय पर यह कहकर के अफवाहें फैलाई थी कि यहां अपने आप से आग लगी थी। उसके बाद में मुसलमानों को पीड़ित दिखाना और हिंदुओं को उनके ऊपर केवल और केवल आक्रमण करने वाला दिखाने का कार्य भी तीस्ता सीतलवाड़ ने ही किया था। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे पत्तलकार थे जिन्होंने इस प्रकार की गलतफहमियां और अफवाहें फैला करके पूरे देश के अंदर आतंक का माहौल बनाया था। उसके बाद में काफी सारे स्थानों पर हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हुई थी, बहुत सारे बम धमाके हुए थे, आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, मंदिर हो या ताज होटल, इन सब के ऊपर हमले हुए थे। और ये बात क्यों हुई? SIT के पास में जो जांच गई थी उसमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत 55 नेता हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से इनको क्लीन चिट दी जाती है और जो लोग इसमें फंसे थे उनको जेल हुई है। लेकिन इसके बावजूद जकिया जाफरी नाम की एक महिला, जो कि पूर्व के एक कांग्रेसी सांसद की पत्नी थी, इनके दिमाग का दर्द बंद नहीं हो रहा था और इन्होंने एक बार फिर से इस प्रकार की याचिका डाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको कहा कि यह जो मामला है ये पहले ही निरस्त हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और SIT ने यहां पर एक संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस तरीके के पत्तलकारों की वजह से ही हो रहा है। वो घोंसले वाली आंटी आपको याद है जिसने गोधरा के ऊपर, गुजरात के ऊपर एक किताब लिखी थी, उसमें भी उसने यही दिखाने का प्रयास किया था। तीस्ता सीतलवाड़ हो, चाहे घोंसले वाली आंटी हो, चाहे और बहुत सारे पत्तलकार हो, इन्होंने ही हिंदुओं को हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति का दिखाने का प्रयास किया है और इन्हीं कारणों से बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को उनके घर से ही उठा लिया गया है, बहुत अच्छा हुआ। अमित शाह ने भी स्पेशली इस बारे में कह दिया है कि भैया 59 लोगों की निर्ममता के साथ में जला करके हत्या हुई थी, जिस कारण से यह कांड हुआ था, जिसको गोधरा के 2002 कांड से गिना जाता है। वही कांड जिसमें कि अब तक मुनव्वर फारूकी अपनी तशरीफ पर हाथ लगाए घूम रहा था कि मेरी तो जल गई, मेरी तो जल गई, और इस वजह से मैं हिंदुओं का अपमान कर रहा हूं, इस वजह से मैं बर्निंग ट्रेन बता रहा हूं, गोधरा में जलने वाली ट्रेन को। इतनी सारी चीजें हो चुकी, लेकिन इन लोगों को तो कहां चैन पड़ने वाली थी, चैन तो पड़नी ही नहीं थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी कानपुर में हुआ था पिछले दिनों, दंगा हुआ, फसाद हुआ, उसमें बाबा बिरयानी का नाम आया था। बाबा बिरयानी पकड़ा गया है और जांच में यही बात आई है कि उसने बाबा बिरयानी के नाम पर बिरयानी बना करके नहीं बल्कि पत्थर बिरयानी दी थी। पत्थरबाजी के लिए बाहर से फंडिंग बाबा बिरयानी के पास में आई और उसने 1500 रुपए दे करके इन तिलचट्टों को, इन हरे टिड्डों को, इन जालीदार कटोरा छाप कौम के लोगों को, इन गद्दार, इन नमक हराम और दीमक कौम के लोगों को पत्थर दे करके भेजा था ताकि हिंदुओं के घरों पर ये लोग आक्रमण कर सके। कानपुर का दंगा क्यों हुआ था? अच्छा, कानपुर का दंगा इसलिए हुआ था क्योंकि नुपुर शर्मा ने कैप्टन मोमो की सच्चाई बता दी थी, वो भी कुरान और हदीस के प्रकाश में। और उस समय पर सारे के सारे इस्लामिक देश ये कह रहे थे कि हम सारे के सारे एक हैं और उम्मा क्योंकि खतरे में है, एक लड़की की वजह से क्योंकि इस्लाम खतरे में आ गया है, इसलिए भारत को इस पर झुकना पड़ेगा, इस पर माफी मांगनी पड़ेगी और हम मुसलमानों के अहित में एक भी शब्द नहीं सुन सकते। लेकिन अभी अफगानिस्तान के अंदर बहुत जोरदार का भूकंप आया है। तकरीबन बता रहा जा रहा है कि भाई 3000 लोग आसपास जो हैं उसमें हलाक हो गए हैं। तो अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह के मर्जी के
बिना तो पत्ता तलक नहीं हिलता, यहाँ तो पूरी पूरी धरती हिल रही है। तो या तो पार्टी बदल लिया है और या फिर उसकी मर्जी यही थी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 56 में से पिछली बार एक देश कटा था, क्या नाम था उसका, कीनिया, और इस बार होगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 56 बोलूं कि 54 बोलूं। वैसे 54 देश जो इस्लामियों के हैं, इन्होंने अफगानिस्तान में अब तक कितनी धेली भेजी हैं? रुपया तो छोड़ दीजिए, धेला बोलते हैं ना, हमारे यहाँ धेला भी नहीं दिया है। आई थिंक वो सिक्के से भी या टके से भी कम होता होगा, एक धेला तलक, फूटी कौड़ी तलक भेजी होगी। आपको क्या लगता है, भेजी होगी कि नहीं भेजी होगी? भैया जिसके पास में प्रूफ हो वो नीचे बता सकता है। भारत को तरस आया है एक इस्लामिक देश के ऊपर, एक भारत देश जो कि सनातनी परंपरा वाला देश है, जिसमें हिंदू लोग हैं, जिसमें कि हमारी सभ्यता जो सबको सिखाने का कार्य करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उस भावना से अफगानिस्तान में पहले भी खाद्य रसद सामग्री भेजी गई थी, दवाइयां भेजी गई थी और अब फिर भेजी जा रही है। लेकिन एक भी चुस्लामी इस पर चस्का नहीं है, और ना ही भारत के जितने भी गद्दार टिड्डी दल की कौम के जालीदार कटोरे छाप, ये जितने भी भिखमंगे हैं, इन्होंने भी अब तक एक भी पोस्ट नहीं डाली कि आज कहां है वो सारे के सारे चुस्लामी जो कह रहे थे कि नुपुर शर्मा की गर्दन उतार दी जाए, जिसको फांसी पर टांगा जा रहा था। जब सऊदी अरब और पाकिस्तान से लेकर के अन्य जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनके मौलवियों ने कह दिया, सारे विश्व के 180 करोड़ मुसलमान इसी बात को पढ़ते हैं कि हाँ, कैप्टन मोमो ने दम लगा के आयशा के साथ में 6 साल की उम्र में ही निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उसको प्राप्त किया था पलंग पर। जब सबको पता है कि गधी के ऊपर बैठ करके मिराज हुआ था, तो इस बात में गर्दन उतारने की बात तो नहीं थी। लेकिन उस पर सारे के सारे जितने भी ये कुपोषित दिमाग से भी, मन से भी, शरीर से भी, ये सारे के सारे जितने भी गद्दार टिड्डी दल की कौम के लोग हैं, ये सारे के सारे फट पड़ रहे थे। ये जौन से अभी अंडे में से भी नहीं निकले। मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा, 7 दिन का बैन अभी झेला है कि अनलिस्टेड वीडियो पड़ी है और यूट्यूब ने 7 दिन का बैन लगा दिया। अरे वो मूतते हुए लोग, भाई मैं कहता हूं एडिटर वो वीडियो मत लगाना प्लीज, क्योंकि एक लड़की के तस्वीर पर खड़े होकर के गद्दार कौम के कीड़े मकोड़े पेशाब कर दें, उससे किसी को दिक्कत नहीं है, पर उनका चेहरा ब्लर करके लगा दिया, उससे सबको दिक्कत है। ये सारे लोग कर रहे थे। आज 3000 लोग हलाक हो रखे हैं, कई करोड़ की अरबों की जो प्रॉपर्टी है ध्वस्त हो चुकी है, दवाई नहीं है किसी के पास में भी। तालिबानी हुकूमत ने मना कर दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे, जो भी कुछ है वो अल्लाह ही करेगा। आज कहां है? अब क्यों नहीं बोलते कि भारत की सरकार दे रही है और भारत के लोग जो दे रहे हैं अपनी जेब से निकाल करके टैक्स का पैसा वो जा रहा है वहां पर? अब क्यों नहीं बोलता है कोई? ये नहीं बोलेंगे, ये गद्दार हैं। और इन गद्दारों से निजात पाने के लिए ही हमने आज सनातन सेतु का, समझ लीजिए कि आज से उसका शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी और बताया जाएगा किस प्रकार से रजिस्टर करें, किस प्रकार से इन लोगों के पिछवाड़े पर लात मार करके इनका पूर्ण रूपेण आर्थिक बहिष्कार किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था कि ट्यूनीशिया इस्लामिक देश, अफ्रीका का एक इस्लामिक देश था। पिछली बार शायद सूडान था या कीनिया था, याद नहीं आ रहा है, बता देना मुझे नीचे कमेंट करके, आप लोगों को याद भी होगा। ट्यूनीशिया अब तक इस्लामिक देश रहा, मुस्लिम बहुल है, लेकिन आज ही जा चुके, परेशान आ चुके हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि भैया नमस्ते दूर से ही, हमें नहीं रहना इस्लामिक देश, हमें नहीं करनी है तुम्हारी ये तलवा चटाई, हमें नहीं रहना है तुम्हारे इस गुलामी के नीचे कि जहां पर शरिया की हुकूमत हो और भीख मांगनी पड़े हमें ईसाइयों से और यहूदियों से और हिंदुओं से, और यहां हम शरिया की अपनी धौंस दिखाते रहे। निकाल के बाहर कर दिया, कह दिया है उम्मा के रूप में रहिए, ठीक है अपने औकात में रहिए, लेकिन यहाँ पर विधान चलेगा, संविधान चलेगा और सब चीजें मॉडर्न तरीके से चलेंगी, जो आज के समय में डिमांड है। आज के समय कोई कहने लग जाए मुझे तो 6 साल की ही चाहिए, कहाँ से पूरी करोगे? चाहिए 9 साल की कोई बच्चा कर दो, कहाँ से पूरा करोगे? इंसानियत मानवता का कुछ तो सरोकार रखो यार, मुझे तो 4 ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इस तरीके की चीजें इस्लामिक देश कर रहे हैं कि उनको ठीक कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में शरिया की डिमांड चल रही है। इन लोगों को हमारे गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। अरे हम तो अपने सीए को बोल देते हैं कि पैसा मत काटो, जितना टैक्स आ रहा है भर दो सारा का सारा, क्योंकि हमें पता है गद्दार कौम के बच्चे हैं ये, जौन से फिर हमारी तस्वीर पर कल को मूतेंगे। इनको सालों को खतने के लिए पैसा चाहिए, इनको हरामियों को पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। तो भैया काट लो, हमारा टैक्स काट लो।
सरकारें भी वही कर रही हैं कि सब कुछ उधर ही भर रही हैं। क्या करें बताइए, क्या करें? वो लोग जो अब तक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे नुपुर शर्मा पर, वो अफगानिस्तान पर चुप हैं। मुंबई बम धमाके का शातिर व्यक्ति पाकिस्तान से पकड़ा गया, बताइए, आज पकड़ा जा रहा है। और ये कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, हमारे खतने की 2 बूंद धरती में क्या मिल गई, ये तो हमारे बाप की धरती हो गई है। 1000 बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं, जिसकी ये भारत माता है उसी के बाप का देश है, और जिसके बाप का देश है उसको अपने बाप का ये देश, अपनी ये प्रॉपर्टी, अपनी ये जमीन, अपना ये जंगल, अपना ये जल, अपने ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं, अपना बाजार, अपना बिजनेस बचाने का पूरा उसका कर्तव्य बनता है, उसका धर्म बनता है। और सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और अपने लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने यहाँ पर सभी सनातनी लोगों को ही काम दीजिए, सनातनी लोगों को ही बेचिए, सनातनी लोगों से ही खरीदिए, अपनी इकोनॉमी बनाइए। जिस प्रकार से उनका ZFI काम करता है उसी प्रकार से आपकी अपनी खुद की इकोनॉमी होनी चाहिए। सबको बता दूं, पैसा सनातन सेतु के निर्माण में बहुत लगा है, अभी और लगेगा। एक स्टेप आया सिर्फ बिजनेस रजिस्टर करने का, अभी और भी लगेगा, लेकिन सबके लिए निःशुल्क है। इस पर कोई डोनेशन नहीं मांगी जा रही है, इस पर कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, केवल और केवल आपके लिए। शर्त केवल एक है, आपके पास में काम करने वाला हर व्यक्ति सनातनी होना चाहिए और आप इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी से भरपूर लगा तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।